Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, इस बार की जो हमारी वर्कशीट है उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस को 20 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है 1 to 4 आप देख सकते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 marks each. Let's start. Using the number line, write the integer in the question 1 to 4. बच्चों, यहाँ पर नंबर लाइन पर हम देख सकते हैं कि 0 के राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट 4 मोर देन 2। इसमें हमें 2 से 4 ज्यादा जब हम बोलेंगे तो हम नंबर लाइन पर राइट साइड में चलेंगे। 1, 2, 3 and 4 show 4 more than 2, answer will be 6. Question number 2, 3 more than 5। अब हम नंबर लाइन पर 3 से 5 स्टेप अप जाएंगे, तो 3 से जब हम 5 स्टेप अप जाते हैं तो हमारे पास नंबर आता है +8। So answer will be 8. Now question number 3, 5 less than 3। अब की बार हमें 3 से 5 लेस यानी कि 5 कम करना है। तो जब हम नंबर को डिक्रीज करते हैं तो नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में हम चलते हैं। तो जब हम 3 से 1 स्टेप लेस जाते हैं तो 2, 1, 0, -1 and -2। So answer will be -2. Now 2 less than -2। -2 से 2 नंबर लेस। प्यारे बच्चों, नेगेटिव नंबर से जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो जो नंबर आता है वो और भी छोटा होता है। जब हम -2 से 2 लेस करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है -4। सो इट्स आंसर इज -4। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों, जब भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमको लिखना होता है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर है -9, फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ा नंबर है -4 एंड देन माइनस, बाकी सब नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 0 नंबर -4 के बाद आता है। उसके बाद हमारे पास आता है +2, then +6 and then 8। So its answer will be -9, -4, 0, 2, 6 and 8। Now question number 6, write the following integers in descending order।
बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता क्रम, यानी कि जिसमें पहले बड़ा नंबर आएगा सबसे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर चूज करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं 31 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। 31 के बाद उससे छोटा नंबर है हमारे पास 8, तो सेकंड पे आएगा हमारा +8 एंड नेक्स्ट नंबर इज 8 के बाद हम देखते हैं +5, फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 5 एंड नेक्स्ट नंबर इज, जब हम नेगेटिव में देखते हैं तो -3। ये हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर में जो वैल्यू जितनी छोटी दिखाई देगी वो उतनी बड़ी होती है। नेक्स्ट नंबर -9 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज -53, तो -53 इसमें लास्ट में आएगा। तो ये है हमारा इन नंबर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व द फॉलोइंग। इन सबको सोल्व करना है। पार्ट ए है +4 -+5। जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होता है तो नेक्स्ट नंबर हमारा ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें हमारे पास +4 है और -5 है। जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास साइन बड़े नंबर का आता है। तो जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और क्योंकि 5 के साथ माइनस साइन है तो हमारे पास आंसर आएगा -1। बी पार्ट में हमारे पास -5 प्लस -6, इसमें हमें दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो इसका आंसर होगा -11। नेक्स्ट पार्ट सी, +7 प्लस -7, यानी कि जब हम सेम नंबर को प्लस करते हैं और एक के साथ नेगेटिव साइन है और एक के साथ पॉजिटिव साइन है तो हमारा आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 8, डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो लड़कियों की पोजीशन दी हुई है, रीना एंड, और नीचे हमें एक नंबर लाइन दी हुई है जिसमें रीना 0 से लेफ्ट साइड में है एंड टीना 0 से राइट साइड में। जैसा कि आप जानते हो कि 0 से राइट साइड में जब हम चलते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और जब 0 से लेफ्ट साइड में चलते हैं तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। चलो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्व द नंबर लाइन above and answer the following questions. First question, part A, what is the position of Reena on the number line? नंबर लाइन पर रीना की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। As you can see, Reena is at -3, so its position will be -3. And part B, what is the position of Tina on number line? As you can see, Tina is on +5, so its position is +5. Part C, what is the difference between Reena and Tina's position? यहाँ पर हमें चेक करना है कि रीना और टीना की पोजीशन में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2
3, 4, 5, 6, 7 and 8. So their difference is 8. Now question number 9. Following is the list of temperatures of 3 places in India on a particular day of the year. Write the temperature of these places in form of integers. बच्चों इसमें हमें 3 डिफरेंट सिटीज के शिमला, दिल्ली और श्रीनगर, देखो तीनों के टेम्परेचर हमें दिए हुए हैं। शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों 0 डिग्री से नीचे जब हम जाते हैं तो हमारे पास बिलो के साथ नेगेटिव साइन आता है, तो इसमें हम इसको इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज -2 and temperature of Delhi is 20 डिग्री सेल्सियस above 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से above जो टेम्परेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, उसको इंटीजर में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस साइन के साथ हम लिखेंगे +20। नाउ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फिर से 0 डिग्री बिलो है तो नेगेटिव साइन आएगा, answer will be -5. Now question number 10. In the following number line, observe the integers and answer the following questions. Dear students, इसमें नंबर लाइंस पर आपको डिफरेंट अल्फाबेट्स की पोजीशन दी हुई है। ये देखिए इसमें ये स्टार्ट सेंटर में ओ दिया हुआ है जो कि जिसको हम 0 मान के चलेंगे, 0 पोजीशन है, और इससे लेफ्ट साइड में आपका A, B, C एंड D है और राइट साइड में G एंड H है। इससे हमारे पास एक चीज क्लियर होती है कि जो A, B, C और D हैं ये 0 से लेफ्ट साइड में है, इट मीन्स ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं, एंड G एंड H आर पॉजिटिव नंबर्स। इफ द पॉइंट D इज -8, इसने बोला है अगर पॉइंट D जो है वो रिप्रेजेंट करता है -8 को, देन विच पॉइंट इज +8, तो +8 हमारे पास इसके राइट साइड में होगा। तो +8 तक जाने के लिए हम -8 जो कि डिफाइन हो चुका है उससे राइट साइड में चलेंगे। -8 से जब हम राइट साइड में चलते हैं 1 स्टेप तो आता है -7, देन -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। 0 के बाद फिर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So position of H is at +8. So answer is H. Now part B. What will be the integers from point for point B? पॉइंट B के लिए हमारे पास इंटीजर क्या होगा? देखिए ये 0 से कितने स्टेप्स लेफ्ट साइड में है, 1, 2, 3, 4। सो B इज रिप्रेजेंट बाय -4। पार्ट C, पॉइंट G इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमसे पूछा गया है कि पॉइंट G जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। बच्चों ये O से 0 से राइट साइड में है इसलिए ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये थी आपकी वर्कशीट असेसमेंट 2 जिसमें 8 to 10
लास्ट 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।